अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक एस्थेटिक सा ट्रिंकेट ट्रे, लेकिन ट्विस्ट के साथ। लेकिन इस वीडियो में ड्रामा भी है, ब्रेक भी है, ग्लू का धोखा भी है और अल्टीमेट जुगाड़ भी। तो वीडियो स्किप मत करना वरना आप मिस कर दोगे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मेरा सिलिकॉन मोल्ड, कितना क्यूट शेप है ना। मुझे अपने टेबल के साथ मैच करता हुआ ट्रे बनाना था, तो मैंने डिसाइड किया कि व्हाइट सीमेंट यूज करूंगी और उससे ट्रिंकेट ट्रे बनाऊंगी, जो कि आजकल हर जगह वायरल भी चल रही है। तो चलो हम इससे खुद बनाते हैं। और मुझसे एक चिप्स जो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी वो भी ऐड करूंगी ताकि डिजाइन यूनिक लगे। सबसे पहले इस मोल्ड को अच्छे से साफ कर लेना है ताकि इसमें कोई डस्ट ना रहे। मोल्ड का क्लीन होना बहुत जरूरी है। मैं इसे वेट वाइप से साफ कर रही हूँ और मोल्ड के साथ मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, तो चलो देखते हैं कैसा रहता है। और यहाँ मैंने ले ली है व्हाइट सीमेंट। प्रो टिप, अगर आप लोग पहली दफा सीमेंट यूज कर रहे हो थोड़ा थिन मिक्सचर मत बनाना वरना पेशेंस का टेस्ट हो जाता है। मेरे पास बस इतनी सी सीमेंट थी तो मुझे इसी के साथ जुगाड़ करके ये ट्रिंकेट ट्रे बनानी थी। अब मैं व्हाइट सीमेंट का स्मूथ सा मिक्सचर बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते जाना है और ध्यान रहे कि इस मिक्सचर ज्यादा पतला ना हो, थोड़ा थिक रहे, वरना मेरी तरह आपका भी पेशेंस टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ मिक्स करते करते मेरी ये स्पून भी टूट गई। फिर मैंने चेंज करके दूसरी स्पून यूज की और फिर इसको अगेन मिक्स करती गई। और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि ये तो मास्टरपीस बनेगा या फिर टोटल डिजास्टर। फिर मैंने मुझसे एक चिप्स ऐड की। इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे YouTube शॉर्ट्स पर मिलेगा कि मैंने कैसे बनाई थी और ये मैंने अपने टेबल में भी यूज की थी। तो जिसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी पहले आप वो जाकर देख लें। अब मैं इस मिक्सचर में ये मोज़ेक चिप्स ऐड कर रही हूँ। चिप्स ऐड करते वक्त मैंने इंश्योर किया कि इवनली स्प्रेड हो जाए ताकि डीमोल्ड के बाद हर साइड से एस्थेटिक लगे। अगर आपका पेस्ट थिक होगा तो ये चिप्स इसमें और भी ज्यादा अच्छे से मिक्स होंगी। मेरा कुछ इस तरह से लग रहा था। ओके गाइस, अब आया वो मोमेंट जहाँ कॉन्फिडेंस फुल था, लेकिन सीमेंट के पेस्ट ने मेरी इज्जत रखने का कोई इरादा नहीं की। फिर मैंने आराम से मोल्ड में मिक्सचर पोर किया। मैंने सोचा था स्मूथ सा थिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन ये देखो ये तो बिल्कुल लस्सी बन गया है। जब मैंने इसे मोल्ड में डाल रही थी ये सीधा बहता जा रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और ऊपर से मोज़ेक चिप्स, मुझे लगा था कि मैं स्टाइलिश तरीके से स्प्रिंकल करूंगी, लेकिन ये चिप्स अंदर जा ही नहीं रही थी। पेस्ट इतना पतला था कि चिप्स ऊपर तैर रही थी, जैसे स्विमिंग पूल बना दिया हो मैंने। तो फिर मैंने क्या किया, स्पून उठाई और बिल्कुल सर्जरी मोड ऑन कर दिया। मैंने स्पून से एक एक चिप को अंदर प्रेस कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अटेंडेंस लगा रही हूँ। तुम भी जाओ, सब अंदर जाओ। ऑनेस्टली उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि नेक्स्ट टाइम मिक्सचर थोड़ा थिक बनाना जरूरी है। प्रो टिप गाइस, सीमेंट का मिक्सचर ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा थिक, मीडियम कंसिस्टेंसी रखो वरना आप भी स्पून लेके स्ट्रगल करोगे। लेकिन देखो स्ट्रगल के बाद भी मास्टरपीस बनता है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैं स्पून की हेल्प से अलग कर रही थी ताकि जो सीमेंट का मिक्सचर है वो नीचे बैठ जाए और एक्स्ट्रा पानी मैं खुद निकाल लूँ। देखो ये टूटी हुई स्पून भी किसी काम तो आई ना। अब जो मिक्सचर ग्लास में बच गया था ना, मैं उसको वेस्ट थोड़ी ना करने वाली थी। DIY करते वक्त एक रूल होता है, हर ड्रॉप के पैसे वसूल। तो मैंने वो सारा बचा हुआ सीमेंट मिक्सचर भी मोल्ड में ऐड कर दिया, स्लोली पोर किया। इस बार थोड़ा केयरफुल क्योंकि पहले ही पेस्ट ने मुझे शॉक दे दिया था। फिर आया सेटिस्फाइंग पार्ट, एयर बबल्स निकालने का। मैंने मोल्ड को टेबल पे हल्का हल्का टैप करना स्टार्ट किया, टैप टैप टैप। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसको समझा रही हूँ, सीधे हो जाओ, अच्छे से सेट हो जाओ, ड्रामा मत करो। और यहाँ पर एक और हैक लगाया जो एक्स्ट्रा पानी था। मैंने सोचा क्या एक एक करके मैं स्पून से निकालती जाऊँ, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया और उसको हल्की सी प्रेस करके ऊपर रख दिया, रब नहीं किया, बस जेंटली रख दिया। और गाइस मैजिक देखो, जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा टिश्यू ने एब्जॉर्ब कर लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे टिश्यू ने कहा हो टेंशन मत लो मैं हूँ ना। कभी कभी छोटी सी हैक पूरा प्रोजेक्ट बचा लेती। प्रो टिप गाइस, मोल्ड को लाइटली टैप करना जरूरी होता है वरना अंदर बबल्स रह जाते हैं और डीमोल्ड के वक्त छोटे छोटे होल्स नजर आते हैं, इसलिए टैप टैप करना मत भूलना। ये छोटा स्टेप फाइनल लुक बहुत क्लीन बना देता है। और फिर मैंने इस ट्रे को बाहर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया और इसका एक्स्ट्रा जो पानी था उसे सोक कर लिया। और सबसे बोरिंग पार्ट, वेटिंग। सीमेंट ड्राई होने का वेट करना मतलब सब्र का इम्तिहान। मैं बार बार चेक कर रही थी, ड्राई हुआ जैसे रिजल्ट का वेट हो।
फाइनली जब ड्राई हो गया तो आया सबसे एक्साइटिंग पार्ट, डी मोल्डिंग। मैं बहुत एक्साइटेड थी। स्लोली मोल्ड रिमूव किया और इसको मैं आपके सामने ही डीमोल्ड कर रही हूँ। तो आपकी तरफ मैंने भी इसे पहली दफा देखा। एक साइड से थोड़ा टूट गया। मेरा रिएक्शन लिटरली, मैं बिल्कुल शॉक थी कि ये क्या हो गया। मतलब इतनी मेहनत के बाद ये सरप्राइज। फिर मैंने सारे पीसेस इसके मोल्ड में से निकाले और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं इन पीसेस का क्या करूं और ये कैसे जुड़ेगा, और मेरे पास एक्स्ट्रा सीमेंट भी नहीं है। मैंने सोचा सिंपल है, व्हाइट ग्लू लगा के ज्वाइन कर देती हूँ। लेकिन पीसेस कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि कहाँ से टूटे हैं और कौन सा किसका पीस है। मैं इस पर ग्लू लगाना शुरू की, लगा दिया ग्लू, होल्ड किया, दुआ भी की, लेकिन नहीं जुड़ा। ग्लू ने क्लियरली कह दिया कि मैं इस लेवल का काम नहीं करती। बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये जुड़ जाए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पीस किधर का है। अब सीमेंट मेरे पास नहीं थी तो मैंने सोचा चलो DIY क्वीन मोड ऑन। मैंने टेल्कम पाउडर और व्हाइट ग्लू का मिक्सचर बनाया, बिल्कुल कोन जैसा पेस्ट। अब सीमेंट नहीं थी तो कुछ तो जुगाड़ करना था, और ज्यादा टूटा भी नहीं था। एक साइड से थोड़ा सा टूटा था तो कुछ ना कुछ करके इससे जोड़ना तो था। सोचा इससे फिल करके क्रैक फिक्स हो जाएगा, लेकिन आगे देखिए अब क्या होता है। खैर इसको मैं मिक्स करती गई, इन दोनों पेस्ट को, जैसे मैंने एक ट्रे वाली वीडियो में जैसो बनाई थी बिल्कुल इसी मेथड से बनाई थी। तो मैंने ये वही मेथड यूज किया है और वो ट्रे पर बहुत ही अच्छा वर्क किया था। बहुत दफा वो ट्रे धुली भी, लेकिन वो पेस्ट उतरा नहीं और बहुत पक्का चिपका वो पेंट। मैंने ट्रे मोल्ड में दोबारा से डाली और जहाँ से टूटा था उधर उस पार्ट पर मैंने वो पेस्ट डाला और जो एक्स्ट्रा बच गया था वो ऊपर डाल दिया, ताकि ऊपर से भी थोड़ा स्मूथ बन जाए। लेकिन मुझे क्या पता था आगे रिजल्ट क्या होगा। मुझे लगा जिस तरह ट्रे पर जैसो वर्क कर गई थी इस पर भी ये वर्क कर जाए, लेकिन वो भी प्रॉपर वर्क नहीं किया। यहाँ पे मुझे लगा वीडियो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वीडियो भी कंप्लीट करनी थी और कोई ना कोई जुगाड़ भी लगाना था। फिर मैंने फाइनल जुगाड़ लगाया। एक प्लास्टिक का छोटा सा पीस लिया, उसको क्रैक के नीचे सपोर्ट की तरह फिक्स किया। बहुत सारे छोटे प्लास्टिक के पीसेस लिए, फिर उसके ऊपर पेस्ट लगाया और ऊपर से मोज़ेक चिप्स ऐड कर दी। और ऑनेस्टली ऐसा मैच हो गया कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कभी यहाँ से टूटा भी। ड्राई होने के बाद इसको सैंडिंग पेपर से रब किया ताकि जो मोज़ेक चिप्स हैं वो बाहर निकल कर आ जाएं। तो लेसन ये है कि क्रिएटिव हो तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और अब लास्ट स्टेप, शाइन। इस बार मैंने वो मिस्टेक नहीं की जो पहले टेबल पे की थी। प्रॉपर रेसिन कोट अप्लाई की और गाइस कलर इनहेंस हो गए, शाइन आ गई। वही शाइन जो मैं चाह रही थी कि टेबल पर भी वैसी ही शाइन आती, लेकिन ना तो उस वक्त रेसिन थी और ना ही ये आइडिया था। खैर गलतियों से ही इंसान सीखता है। आपके पास भी अगर रेसिन नहीं है तो जो ग्लॉसी वाली वार्निश आती है वो यूज करना। अगर मैट वाली वार्निश यूज की तो वही हाल होगा जो मेरा हाल हुआ था टेबल वाली वीडियो पर। बिल्कुल स्टोर बॉट लुक आ गया। अब ये ट्रे इतनी क्लासी लग रही है कि मैं खुद इम्प्रेस हो गई। अगर आपके पास सीमेंट अवेलेबल है तो आप इजीली क्रैक रिपेयर कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर नहीं है तो जुगाड़ करना सीख। और अब ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शाइन आ गई है, लेकिन कुछ अनइवन लग रहा है। साइड्स इसकी क्लियर नहीं है तो मैं साइड्स को इस पे सैंड पेपर से रब करूंगी ताकि और भी ज्यादा नीट और फिनिश लुक आए। लेकिन कुछ हद तक तो ये अच्छा लग रहा है। आप लोग चाहते हो कि मैं और डिफरेंट ट्रिंकेट ट्रेस बनाऊं या फिर फुल रेजिन वाली स्टैटिक ट्रे बनाऊं, तो कमेंट में लिखो मोर ट्रेस या फिर रेजिन ट्रे। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग एक्चुअली एंड तक वीडियो देखते हैं। जो कमेंट करेगा ना उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिल सकता है, तो जल्दी से कमेंट करो। और अगर आप साइलेंट व्यूअर हो, आज चुप रहना अलाउड नहीं है। और ये है इस ट्रे का फाइनल लुक। अब आप इसमें अपनी ज्वेलरी रखो या कोई भी अपनी चीजें रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, स्किप नहीं की हो और मेरा स्ट्रगल देख के एंजॉय किया हो तो लाइक करो, कमेंट करो जुगाड़ क्वीन, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम परफेक्ट नहीं क्रिएटिव हैं। मिलते हैं नेक्स्ट DIY एडवेंचर में। अल्लाह हाफिज।